लोगों को पता चल गया बड़ी वैकेंसी हैं इस महीने में? इस महीने में 2 बड़ी वैकेंसी हैं और सितंबर 2024 50,000 प्लस वैकेंसी हैं, जिनमें एज भी ठीक ठाक है। जैसे 18 से 35 तक की भी एज मांग रखी है कईयों में। 2 बड़ी वैकेंसी आ रही हैं। एक तो निकल चुके हैं फॉर्म्स 5 सितंबर, ये 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और ये SSC GD के जनरल ड्यूटी, जिसमेम राइफलमैन हैं, कांस्टेबल हैं, सिपाही जिसे आप कहते हैं, इसकी 39,481 पोस्ट हैं। इसलिए मैंने 39,000 प्लस लिखा। बेटा पिछला पूरा महीना ब्लैंक था, कोई वैकेंसी नहीं थी पिछले महीने, उससे पिछले महीने भी कोई वैकेंसी नहीं थी। लास्ट वैकेंसी जून में निकली थी, जुलाई अगस्त बिल्कुल खाली थे। अब सितंबर में 50,000 वैकेंसी आई हैं। जब इतनी बड़ी वैकेंसी हो ना तो जम के पढ़ लेना चाहिए। जैसे होता है टारगेट ही ना हो, एक है सामने टारगेट आ गया, जब टारगेट सामने हो तो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर तुम नॉर्मल तरीके से सोचने समझने की क्षमता रखते हो तो 39,481 एग्जैक्ट पोस्ट हैं, पर ये बढ़ेंगी 100%। SSC GD की भर्ती हर साल जितनी निकलती हैं, पेपर होने के बाद आपको पता होगा बहुत सारी उससे पहले उसके बाद 100% ऐड होती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है 50,000 प्लस चली जाएं, क्योंकि हर साल का यही एक ही पैटर्न है इनका, जितनी निकालते हैं हमेशा उससे ज़्यादा। इस SSC GD का पेपर की डेट फाइनल नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि जनवरी फरवरी टेंटेटिव एग्ज़ाम्स। इसका मतलब ऐसी उम्मीद है कि ये पेपर जनवरी फरवरी में होगा। अब ये जो पेपर है ना, इसमें 4 सेक्शन आएंगे SSC GD वाले में। एक आएगा मैथ्स, एक रीजनिंग, एक GK प्लस करंट अफेयर्स और एक लैंग्वेज जो तुम भरोगे। अगर तुमने हिंदी भरी तो हिंदी आएगी, इंग्लिश भरी तो इंग्लिश, दोनों नहीं आएंगी। SSC GD आपको ऑप्शन देता है आप एक लैंग्वेज भर दो। ये सारे 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20-20 मतलब हर एक की इम्पोर्टेंस बराबर। इसमें चारों सेक्शंस बराबरी के हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक में मेहनत की एक में नहीं की। हिंदी भरोगे तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के अगर मार्क्स गवा दिए तो फिर वो मैथ्स और साइंस सब बराबर हो गया। 4 सेक्शन रहेंगे इस वाली पोस्ट में। अब 15 तारीख को, आज हम ये बातचीत कर रहे हैं 9 सितंबर को, 5-6 दिन के अंदर अंदर 15 सितंबर 2024 को 11,500 प्लस वैकेंसी आ रही हैं नॉन टेक्निकल। यानी आपसे ना वो बीटेक की डिग्री मांग रहे हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई डिप्लोमा किया हो, वो सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगेंगे 10वीं 12वीं। वो बहुत ऐसे नहीं कि अलग से आपने कोई पढ़ाई की हो। NT का मतलब होता है नॉन टेक्निकल, NTPC पॉपुलर कैटेगरी। जैसे NTPC है क्या, NTPC का मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये कैटेगरी की अलग अलग की पोस्ट आएंगी, जिसमें कि क्लर्क की पोस्ट होंगी, जिसमें टाइपिस्ट की पोस्ट होंगी, जिसमें जो ये होता है ना TT और ये सब जो ट्रेन का सारा काम करते हैं, हाँ, तो उससे जुड़े स्टाफ की वैकेंसी हैं ये, प्लस ढेरों अदर्स। ये तो मैंने सिर्फ 1-2 के फेमस नाम लिखे। इसका मतलब अब जैसे टाइपिस्ट मांगेंगे तो टाइपिस्ट में मांगेंगे कि आपको टाइपिंग का थोड़ा डिप्लोमा या आपको टाइपिंग की स्पीड चेक करेंगे। लेकिन क्लर्क है वो कोई स्पीड नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ आपका पेपर आना चाहिए, आपको पेपर पास करना। ये ढेर वैकेंसी आ रही हैं 11,500 प्लस। उम्मीद है क्या पता ये जैसे इतनी हर बार ज़्यादा निकलती हैं उस हिसाब से कम है, लेकिन वैसे देखा जाए ध्यान से तो इसी महीने में 39,481 तो ये, यानी 39.5 के आसपास इसको मान लें, और 11.5 ये टोटल मिलाओगे तो दोनों मिला के 50,000 प्लस की वैकेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ सितंबर 2024 में। अब पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा बेटा, तुम्हारे बदले का कोई पढ़ने से तो रहा। एक अच्छी बात क्या है, 2023 के हाफ के बाद यानी जून के बाद और 2024 तक ढेरों बच्चों की ज्वाइनिंग्स हो गई जो पुराने पढ़ रहे थे। कोई पुलिस में लग गया, कोई रेलवे में लग गया, कोई कहीं लग गया। इसका मतलब पुरानी तैयारी वाले बच्चे लगभग मैदान से हट गए, वो लग गए कहीं ना कहीं जो ढंग से पढ़ रहे थे, और जो फॉर्मेलिटी कर रहे थे वो वैसे ऊब गए।
कुछ लोग फॉर्मेलिटी भी तो करते हैं। फॉर्मेलिटी करने में भी ना 4-5 साल बाद आदमी कितने दिन फॉर्मेलिटी करेगा, फिर वो हट जाएगा पढ़ाई से। जो 6-7 साल से पढ़ रहा है वो पढ़ नहीं रहा, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। अच्छी पढ़ाई होती है 2-3 साल कि हाँ हम जम के पढ़ सकते हैं। 1 साल में तो ना बेटा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता, रियलिटी है सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सिलेबस, तुम साइंस को ही देखो ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, फिर हिस्ट्री और अपना ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, टाइम कंज्यूमिंग है। ये तो बेवकूफ़ी है कि 1 साल में होगा। 1 साल में सिलेबस भी पूरा नहीं होता, और एक बार सिलेबस करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस बार बार जब रिपीट हो जाता है ना, तब कमांड बनती है। एक बार जो पढ़ लिया वो आधा समझ में आया, आधा समझ ही नहीं आया। एक बार में किसको राष्ट्रपति समझ में आएगा तो याद नहीं रहेगा। 2-3 बार जब नज़रों में से गुजरेगा ना, तब राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर होगा। ये हर सब्जेक्ट के साथ है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, या कोई भी हो। तो ये साल बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए, ये महीना बहुत बढ़िया है। 50,000 प्लस की वैकेंसी हैं। टेक्निकल कोई टर्म नहीं मांग रहे वो, ना ये कह रहे कि ये डिप्लोमा डिग्री अपना सीधा 12वीं पास हो, फॉर्म भर सकते हो। एज फैक्टर रहेगा जो तुम सब क्रॉस कर ही चुके हो। 18 प्लस से ज़्यादातर वैकेंसी हैं। एनटीपीसी में थोड़ा सा चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का। ये जीडी वाले तो ज़्यादा चार्ज भी नहीं मांग रहे, ये तो 100 रुपये मांग रहे हैं जनरल कैटेगरी से। अगर कोई भी लड़की है किसी भी कैटेगरी की, उनको 0 फ्री है। ऐसे ही SC ST एक्स सर्विसमैन सबका फ्री। तो इसकी तो ये मान लो ना बराबर फीस है। वैकेंसी अच्छी हैं। बाद में पेपर पास करके तुम जाना मत जाना, तुम्हारी मर्जी। कम से कम अपने एक होता है ना भाई, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ, पेपर का लेवल इतना तुम्हें अंदाज़ा लगे कि हाँ हम यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। सब्जेक्ट 4 ही आएंगे, मैथ्स आएगा हर पेपर में। अच्छा, जो ये एनटीपीसी वाला है ना, इसके पेपर में एक चीज़ और गायब कर दी। इसमें मैथ्स दिया एनटीपीसी वाले में, इसमें रीजनिंग दी, मेंटल एबिलिटी कह लो, और इसमें जीके दिया। इसमें इंग्लिश हिंदी नहीं दिया। इसका मतलब दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, क्योंकि उसको जो पढ़ना है वही सेम इसमें पढ़ना है। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, भाषा पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एनटीपीसी की बात कर रही हूँ, नॉन टेक्निकल। पीसी का मतलब क्या है? पॉपुलर कैटेगरीज। तो कैटेगरीज हैं ये, क्लर्क, टाइपिस्ट और ऐसी अदर ढेरों। तो ये नॉन टेक्निकल में बस 3 चीज़ें पूछेंगे। अब दोनों में अगर देखें, जो हम SSC GD की बात कर रहे हैं, तो दोनों में मैथ्स पढ़ना है। तो एक बार मैथ्स पढ़ा तो अपनी कमांड बन गई, तो चाहे किसी पेपर में बैठ जाओ, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। रीजनिंग दोनों में आनी है, जीके दोनों में आना है, प्लस करंट अफेयर्स तो अपने आप समझ लिया करो। और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक जो तुम भरोगे ऑप्शन में। तो अगर ध्यान से देखें तो तैयारी साथ साथ ही तो हो जाएगी, अलग से नहीं करनी। दोनों का पेपर लगभग उसी टाइम पर होगा। अब तुम्हारे हाथ में ये 4 महीने हैं। सितंबर है अभी तुम्हारे पास, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर, और जनवरी फरवरी में लिखा है, तो ये मान के चलो 10-15 दिन हो सकता है जनवरी के भी मिल जाएं। तुम्हारे हाथ में 4 महीने हैं पूरी तरह से। अब बहुत ज़्यादा अपना ना सीरियस होके कि हाँ बस अब सब चीज़ें एक तरफ, अब ये मज़े, घूमना फिरना, बहुत देर तक सोशल मीडिया पे लगे रहना, ये हो गया। अब इसको छोड़ने का टाइम आ गया। अब 4 महीने अपनी लाइफ के मेहनत कर लो। ये बात खासकर उनके लिए है जो ओल्ड जनरल बैच में हैं। बेटा तुम लोग बहुत नए नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमने अभी एडमिशन लिया। तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गए। तुम में से कई लोग जो हैं वो सर्दियों से पढ़ रहे हैं, यानी उनका साल भी पूरा होने वाला है। अब तुम्हारी तैयारी का एक स्तर होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा 2023-24 में पुराने लगभग बच्चे लग गए या फिर वो पढ़ाई छोड़ गए। बहुत लंबी तैयारी वाला तुम्हारे कंपटीशन में नहीं है। तो अगर जम के पढ़ोगे ना तो तुम्हारा नंबर आ सकता है। अब नए लोग ज़्यादा हैं मार्केट में जो पेपर भरेंगे, जो फॉर्म भरेंगे। पुराने बच्चों के लिए बहुत वैकेंसी, तुम खुद देखो ना, दिल्ली पुलिस में कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई, हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हुई, चंडीगढ़ पुलिस में ज्वाइनिंग हुई। इस बीच में कितने सारे लोग कहाँ सेटल हो गए। HSSC ने कितने लोग लगा लिए। तो जब इतनी ज्वाइनिंग हो गई तो वो कंपटीशन तुम्हारा ही तो घटा। ये पॉजिटिव बात है। अब ज़्यादातर मार्केट में जो बच्चा फॉर्म भरने की तरफ भाग रहा है ना, वो है जो या तो 12th पास है या जो अंडर ग्रेजुएट है। बहुत ज़्यादा दिनों से तैयारी करने वाले हार्डली 5% हैं। 95% बच्चे वो हैं जिन्हें पढ़ते हुए या तो हार्डली साल हुआ है या कुछ ऐसे जो बिल्कुल ही नए आए हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन कंपैरेटिवली
4-5 साल वाले बच्चों वाला खत्म बराबर है। 5% सीटें लेंगे वो, 95% ऐसे जिन्हें साल सवा साल हो गया। तो अब ये जम के 4 महीने अपने ऊपर लगा दो, और इनमें ये 4 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये तुम जानते ही हो। बढ़िया तरीके से कर सकते हो। वैकेंसी भी ज़्यादा है, 50,000 वैकेंसी बहुत होती हैं बेटा। बेरोज़गारी में एक जगह नंबर आ गया, बाद में तुम उसको करोगे छोड़ोगे वो तुम्हारी मर्ज़ी है, पर एक बार एक स्टैंड तो बनना ज़रूरी है ना कि भाई ये चीज़ हमने एक जगह अचीव कर ली। चाहे एनटीपीसी में नंबर आता हो और चाहे तुम्हारा एसएससी जीडी में, जहाँ नंबर आता हो अपनी नौकरी पक्की कर लो। पेपर ऑलमोस्ट एक जैसा आएगा, कुछ भी अनोखा नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम रोज़ पढ़ ही रहे हो, फिर अलग क्या है। बस अपने पार्ट पे थोड़े से सीरियस होके कि अब छुट्टियां नहीं मारनी, और बहुत ज़्यादा फ़ोन पे समय नहीं देना, ज़्यादा समय पढ़ाई को देना है। तुम यहाँ लगभग मान के चले 8:20 के आसपास क्लास शुरू होती है सुबह, और लगभग 1:30 पौने 2 तक तुम यहाँ रहते हो। इसमें से अगर तुम आधा घंटा वेस्ट भी कर दो कोई बात नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई का तुमने यहाँ निपटा लिया। फिर घर जाके जिसके घर में माहौल ना लो, यहाँ भी बैठ के पढ़ लो। अभी मैं उस दिन देख रही थी कुछ लड़कियाँ यहाँ भी पढ़ रही थी। देखो सबके घर में माहौल नहीं होता, जिनके घर में प्रॉब्लम है, भाई एक ही कमरा है, 2 ही कमरे हैं, परिवार बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मना नहीं करते, तुम चाहे यहाँ शाम को 6 बजे तक पढ़ लो। अपने घर का हिसाब किताब देख लेना, नहीं बनता हिसाब किताब 4 महीने तो यहाँ फ्री होके बैठ के पढ़ो, उसका कोई तुमसे चार्ज भी नहीं लेगा। पर ये ध्यान रखना, बातें मत करते रहना। कुछ लोग यहाँ बैठेंगे और बतियाते रहेंगे, बातें नहीं करनी, बैठ गए अपने सीरियस तरीके से कि पढ़ना है। बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ, यहाँ की पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ना। क्लास पढ़ी, उसके बाद एक आधा घंटा अपना आधा घंटा रेस्ट किया, उसमें खाना खा लिया, थोड़ा दिमाग को भी फ्रेश करना पड़ता है, फिर दोबारा पढ़ने बैठ गए। मान लो तुम यहाँ 2:30 बजे दोबारा पढ़ने बैठते हो, 2:30 से और 5:30 तक दोबारा पढ़ लो। कई घंटे निकल गए ना, ये 3 घंटे निकल गए। 3 घंटे में एक्स्ट्रा खुद से पढ़ लिए, सेल्फ पे काम कर लिया। फिर अपने घर जाओ, अगर तुम थक भी गए तो कोई नहीं, घर जाके आराम से खाना खाओ, सो जाओ। फिर रात में जब आँख खुले 1-2 घंटे फिर पढ़ लेना। इतनी मेहनत जो बच्चा करेगा ना 4 महीने की, 5-6 घंटे क्लास भी पढ़ रहा है, 2-3 घंटे यहाँ पढ़ रहा है, फिर एक आधा घंटा घर, तो बेटा उसको सिलेक्शन हो जाएगा। सब्जेक्ट भी तो तुम्हारे कंट्रोल के हैं, कोई ऐसे अनलिमिटेड सब्जेक्ट थोड़ी है कि हरियाणा की तरह 50 सब्जेक्ट आ गए। हरियाणा की तो हालत ये है कि पता ही नहीं चलता कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये तो लिमिट है ना, इसमें 4 में से ये 5वां एक पढ़ना है कोई सा, हिंदी या इंग्लिश, इसमें सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल की हैं। हाँ, ये मैटर करेगा कि अपने आप से कितना पढ़ोगे। हमारे पढ़ाने के बाद तुम्हें खुद से भी काम करना पड़ेगा। अच्छा ऑप्शन है बेटा, मेहनत कर लो। क्या बेटा, एज कितनी है? जीडी में थोड़ी सी एज कम मांगते हैं, क्योंकि जनरल ड्यूटी में फिजिकली फिटनेस 18 से अमूमन 23 तक मांगते हैं। ये जनरल कैटेगरी की, ये हमेशा की बात है, कोई नई बात नहीं है। पुलिस की वैकेंसी जब भी आती हैं तो उम्र, लेकिन इसमें फिर छूट मिलती है ना, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, इनको 5 साल, इनको भी शायद 5 साल, इनको 3 साल, इस तरीके की छूट है। एक सर्विसमैन की अलग, उनकी सर्विस को डिडक्ट करते हैं। ये हमेशा थोड़े यंग लोगों को लगाते हैं, क्योंकि बेटा इनका काम भाग दौड़ का है, इनकी ट्रेनिंग भी तो रहेगी जीडी वालों की। एनटीपीसी में कोई ट्रेनिंग एज सच नहीं होती भागने दौड़ने की, वो तो नॉन टेक्निकल हैं, कुर्सी पे बैठ के वो कंप्यूटर पे टिकट काटनी है, रिजर्वेशन और ये सब काम है। इसलिए इनमें एज ज़्यादा चल जाती है, 32, 33, 35 इतनी तक उम्र मिलेगी। सैलरी दोनों की अच्छी है, सैलरी दोनों की 35,000 से और 45,000 के बीच में पड़ती है। सैलरी ना बेटा स्टेट से भी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ स्टेट होती हैं जहाँ महंगाई भत्ता ज़्यादा मिलता है, कई जगह महंगाई भत्ता कम मिलता है। जैसे एसएससी जीडी में एक इंसान जम्मू में पोस्टेड है और एक केरला में, तो जम्मू वाले को रुपए ज़्यादा मिलेंगे, चाहे पोस्ट सेम है, एक दिन ज्वाइनिंग हुई, क्योंकि कुछ भत्ते एक्स्ट्रा दिए जाते हैं स्टेट वाइज, और ये हमेशा स्टेट वाइज ही ट्रांसफरेबल जॉब है। इसी तरीके से एनटीपीसी की अगर बात करें, क्योंकि ये भी नेशनल लेवल पर है, इसके भी भत्ते अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग निकलेंगे, जोन वाइज निकलती हैं ये। कोई नहीं, वो 2-4 हज़ार क्या फ़र्क पड़ता है। अब 40,000 मिल रहे हैं किसी को और एक को मिल रहे हैं 38,000, मैटर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो महंगे शहर में होगा, उसका रेंट भी ज़्यादा होगा, उसका खाना पीना महंगा होगा, इसका रेंट भी कम होगा, इसका खाना पीना कम होगा, बात वहीं आके पड़ जाती है। कहने का ये मतलब है 35,000 से 45,000 के बीच की नौकरी हैं, 50,000 वैकेंसी हैं, सब्जेक्ट सिर्फ 4 तैयार करने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और इंग्लिश या हिंदी में से एक, और एक में तो 3 ही तैयार करने हैं। 11,500 वैकेंसी एक में आई हैं और 39,000 प्लस वैकेंसी एक में।
तो ये एक अच्छा बहुत बढ़िया मौका है। और जो ये धब्बा लगा हुआ है ना बेरोजगार का, इसको धोने का, आगे जाके तुम इसको करो छोड़ो, इससे बेहतर मिले वो बाद की बातें हैं। पहले है कि मेरा पेपर तो पास हो, मेरा एक स्टैंड बने, मैं ये कह पाऊँ कि मेरा पेपर पास है, उसके लिए मेहनत कर लो। तो अब ये 4 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करना बेटा। हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें अच्छा पढ़ा दें, तुम बाद में यहाँ रुक के पढ़ सकते हो, इतनी छूट हम दे सकते हैं, पर पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई भी तुम्हारी जगह पढ़ नहीं सकता। यानी अब मेहनत तुम्हें करनी है, तुम्हारा टाइम है। सेल्फ स्टडी क्लास के तुरंत बाद ही आधा घंटा अपना खाना खा पी के और फिर पढ़ने पे बैठ गए, फिर चीज़ें लर्न करनी है। जैसे जीके में तो बहुत सारे टेबल्स और ये सब होता है ना, वो लर्न करने हैं, पढ़ने हैं बार बार। भाई बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब बार बार पढ़नी पड़ेगी। पर अच्छा ऑप्शन है बेटा, ये 50,000 बड़ी वैकेंसी हैं और पीछे 2 महीने खाली रह गए हैं, तो इन 50,000 में अपना लगा के कि हाँ, जैसे अर्जुन को वो घूमती हुई मछली की सिर्फ आंख थी ना, अब तुम्हारा टारगेट हो 50,000 में से एक सीट मेरी पक्की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो और चाहे एसएससी जीडी की हो। जिनकी उम्र जीडी वाली नहीं है वो एनटीपीसी पे काम कर लो, और जिसकी उम्र दोनों में है वो बेस्ट है, क्योंकि एक ही तैयारी डबल में काम आ जाएगी। और अब सीईटी भी होगा हरियाणा में, कह रहे हैं नवंबर में, तो वहाँ भी ये तैयारी काम आएगी। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है।